सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवत गीता में उपनिषदों का वर्णन हुआ है। भगवत गीता में वेदों का वर्णन हुआ है। भगवत गीता में उपनिषदों का वर्णन हुआ है। इसका नाम भगवत गीता है। भगवतः ब्रह्म विद्या गीता, जिसमें भगवान ने अपने मुख से ब्रह्म गीता का गान किया हो। भगवतः वेद गीता गीतः, जिसमें भगवान ने ब्रह्म विद्या का गीत गाया हो। भगवतः ब्रह्म विद्या गीता भगवता उपनिषद गीता, जिसमें भगवान ने उपनिषदों का गान किया हो, भगवान ने ब्रह्म विद्या का गान किया हो, उस ग्रंथ का नाम गीता है। श्रीमद् भगवता ब्रह्म विद्या गीता। ब्रह्म विद्या का गान इस ग्रंथ में किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम गीता है। तो हम मानवीय मूल्य जो है उनका वर्णन इस ग्रंथ में करेंगे। मानवीय मूल्यों का जो सुंदर चित्रण हुआ उसको इस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के साथ विचार करेंगे। लेकिन यह ग्रंथ शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें सर्वप्रथम धर्म शब्द आया है और फिर कुरुक्षेत्र शब्द आया है। कुरुक्षेत्र का महिमा, कुरुक्षेत्र का वर्णन शास्त्रों में मंगल रूप में किया गया है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् कुरुक्षेत्रं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। अपवित्र पवित्र हो जाता है, अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है जो कुरुक्षेत्र का स्मरण करता है, ऐसा मार्कंडेय पुराण में आया है। यह पावन क्षेत्र युद्ध के लिए चुना गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए चुना गया। इतना ही नहीं, इसका शतपथ ब्राह्मण में आया है कि कुरुक्षेत्रम वही देव यजन। जो कुरुक्षेत्र है यह देवताओं का यजन का स्थान है। इसको यज्ञ यजनम भी शब्द आया है ज्वाला स्मृति में। तो यह पावन क्षेत्र युद्ध के लिए चुना गया है। यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और यहां पर जो युद्ध होंगे, जो लोग मारे जाएंगे, उनकी मुक्ति हो, इसलिए यह धर्म क्षेत्र चुना गया है। और मंगलाचरण के रूप में भी यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र रखा गया है। अस्तु, लेकिन इसका एक और प्रयोजन है जो इस शब्द के अर्थ को ही बदल देता है।
इन दो शब्दों के माध्यम से पूरे श्लोक का ही अर्थ बदल जाते हैं। तो पहले हम इसका सामान्य अर्थ करते हैं जैसे लोग करते हैं, फिर इसका विशेष अर्थ करेंगे। धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में समवेता मैंने एकत्रित हुए हैं। समवेता मैंने एकत्रित हुए हैं। कौन? युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले। और एव को इसी के साथ में जोड़ना है। कुरुक धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा वाले। कौन? मामका, मम इमे, मेरे ये। कौन? पुत्र। और पांडवाश्च पंडुर आपत्ति, पंडु के पुत्र, पांडु के पुत्र, पांडु के जो पुत्र हैं वे इस धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, द्वेष की इच्छा से, विद्वेष की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, मेरे और पांडव के पुत्र। किम अकुर्वत, हे संजय उन्होंने क्या किया? ऐसा धृतराष्ट्र कह रहे हैं। धृत इसके ऊपर धृतराष्ट्रोवाच। अच्छा, तो ये तो सामान्य अर्थ है। अब यहां पर किम शब्द आया है, और जो किम शब्द है उसके मुख्यतः तीन अर्थ होते हैं। एक तो कुत्सिते, जिज्ञासिते, कुत्सित मैंने निंदा अर्थ में, निंदा करना, कुत्सिते गलत कार्य, कुत्सित निंदनीय कार्य। और जिज्ञासिते प्रश्न करने अर्थ में, प्रश्न करने अर्थ में जिज्ञासा के अर्थ में। और वितर्क, वितर्क के अर्थ में, आश्चर्य अर्थ में। इस प्रश्न का जो ये प्रश्न किया गया है, पहले इसका आशय हम समझते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा से जा रखे धर्म क्षेत्र में, उन्होंने क्या किया? अरे युद्ध तो किया होगा, प्रश्न ही क्या है? लड़ने मनने जा रखे, वो लड़ाई, और लड़ाई तो होगी, मारे ही तो जाएंगे। और इतना ही नहीं, यह महाभारत जो ये श्लोक है, यह श्लोक भीष्म के वध हो जाने के बाद, भीष्म के युद्ध में मारे जाने के बाद का है ये श्लोक। तो 10 दिन हो चुके हैं युद्ध के लिए। दस दिन बाद की घटना है। क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में संजय को जब दृष्टि मिली तो उसने दिशा दिशांतरों का वर्णन किया। और इतने में जब युद्ध मैदान में हाहाकार मची और संजय को यह पता चला कि भीष्म पितामह युद्ध स्थल में खत्म हो चुके हैं, वह आकर के
धृतराष्ट्र को बताता है कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। इसीलिए तो किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने वहां क्या किया, ऐसा नहीं कि वहां क्या कर रहे हैं। ये भूतकाल का प्रयोग हो रखा है। अब देखो, तो किम शब्द के कितने अर्थ हुए? 3 अर्थ। अब हम इसको घटाते हैं। ध्यान देना कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में ये जो मामक के साथ में केवल युद्ध सभा को जोड़ना है। युद्ध के मैदान में युद्ध की धर्म क्षेत्र रूप, धर्म क्षेत्र का जो स्थान कुरुक्षेत्र है, उसमें युद्ध की इच्छा वाले कौन? मामका, मेरे पुत्र। धृतराष्ट्र कह रहा है मेरे पुत्र, हे संजय किम अकुर्वत, हे संजय उन्होंने वहां, हे संजय, हे संजय उन्होंने वहां गलत किया। यह क्या अर्थ है? किम शब्द का कुछ सा अर्थ है, उन्होंने गलत किया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में गलत किया है, क्योंकि वह युद्ध की इच्छा से जा रखे, विद्वेष की इच्छा से जा रखे, मरने और मारने की इच्छा से जा रखे हैं। इससे कुत्सित अर्थ में धर्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए, समवेता में एकत्रित हुए माम का मैंने मेरे पुत्र, जो क्या है, युयुत्सव, लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं मेरे पुत्र, उन्होंने किम अकुर्वत, मैंने वहां गलत किया है, अच्छा नहीं किया है, निंदनीय कार्य किया। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, उसमें एकत्रित हुए मेरे पुत्र, जो युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र हैं, उन्होंने वहां गलत किया। यह है किसका? अपने पुत्र के प्रति निंदनीय दृष्टिकोण धृतराष्ट्र का, क्योंकि वह केवल दुर्योधन की एक ही इच्छा थी, युद्ध। और ध्यान देना, युयुत्सव, युद्ध धातु से हमने सन प्रत्यय करने पर युयुत्सव शब्द बनाया है। और यह जब युयुत, और इसमें जो सनासन भिक्षु ऊ सूत्र से ऊ प्रत्यय हुआ है, इसका अर्थ है या तो स्वभाव या धर्म। तो युद्ध की इच्छा के धर्म वाले मेरे पुत्र, उन्होंने धर्म क्षेत्र में जाकर गलत काम किया है। देखिए, करुणा, दयावान, करुणा दयावान पांडवाश्च, देखिए पांडवों ने किम अकुर्वत, उन्होंने वहां क्या किया, यह है प्रश्न। क्योंकि ये जो पांडव हैं, ये दयावान हैं, करुणावान हैं। ये धृतराष्ट्र को पता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि युद्ध स्थल में अर्जुन को बैराग हो जाए, करुणा जग जाए। ये प्रश्न का बीज है।
वहां क्या, क्योंकि ये जो ये भाव है, ये दया का भाव है, ये अर्जुन के अंदर जगा। इसी से तो गीता का अवतरण हुआ। और यही नहीं, इससे पहले भी इसी पर्व में, भीष्म पर्व में, धर्मराज युधिष्ठिर को भी ऐसा ही भाव जगा था। और कितने ही प्रसंगों में उनके अंदर एक करुणा भाव जगा था। उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए केवल राजपाट न मांग करके 5 गांव मांगे थे, और गांव ही मांगे थे, पूरे नहीं मांगे थे, कोई नगर नहीं मांगे थे। कहा इतना ही दे दे भाई, हमें नहीं चाहिए पूरे, इतने में ही अपने जीवन को चला लेंगे, हत्याएं क्यों करनी है, क्यों खून खतरी मचानी। लेकिन व्यक्तित्व को बिल्कुल पूजा जा रहा। इस किम अकुर्वत संजय, हे संजय, पांडु के पुत्रों ने वहां क्या किया। ये अर्थ यहां पर लोग लगाते हैं। अब देखो, ध्यान देना, यहां पर मामक और पांडव पुत्र, यह द्वैत व्यवहार पूरे विश्व के युद्ध का कारण है। दुनिया में युद्ध तब तक है जब तक 2 चीजें हैं, सीमा का बंटाव है, आत्म विस्तार नहीं है। दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र जो ये कह रहा है इस श्लोक को, वह कह रहा है मामका और पांडव। वह ये कह सकता था कि ये दोनों तो मेरे ही पुत्रवत हैं, मेरे ही तो पुत्र हैं, भाई के पुत्र हैं, अपने ही पुत्र तो हैं। मामका अंदर आ सकता था, लेकिन हृदय की तुच्छता को प्रकट करना है, हृदय की तुच्छता को प्रकट कर रहे हैं। चाहे कैसे भी हो, लेकिन अंतर गहराई में वो अभी द्वेष बैठा हुआ था। वह विद्वेष डर के मारे दब गया था। इसलिए क्या है, वह युद्ध रोकने की बात कह रहा था दुर्योधन। ये धृतराष्ट्र महाभारत में पीछे बहुत स्थानों पर युद्ध को रोकने के लिए कहा, मेरा पुत्र बुद्धिहीन हो गया। उसके पीछे कारण डर था, लेकिन अंदर जो स्वार्थ बैठा था, अंदर जो अपने पुत्र को उच्च गद्दी पर बैठाने का और दूसरे के व्यक्तित्व का हनन करने का वह स्वार्थपना अंदर बैठा था। यदि पांडव शक्तिमान न बनते और कृष्ण उनका साथ न देते, तो उसका वह व्यक्तित्व कभी न बदलता। डर के कारण उसका व्यक्तित्व बदला था। माम का पांडवास्त्र और पांडु, ये अलग अलग विद्वेष की भावनाएं स्पष्ट झलक रही है। गीता का मूलभूत सिद्धांत ही
मानवता को उच्चतम शिखर में बैठाने के लिए है। मानवता को श्रेष्ठता की ओर बैठाने के लिए है। कुछ लोगों का कहना यहां पर यह भी है कि भीष्म पिता के खत्म हो जाने के कारण भी इस प्रश्न को रखा गया है, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए हुए युद्ध की धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। युद्ध सब समवेता युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुई माम का मेरे पुत्रों ने किम अकुर्वतः मैंने अनुचित किया है, पर क्या मेरे पुत्रों ने तो अनुचित किया है। युद्ध का सहारा लेकर के अनुचित किया है, किंतु धर्म क्षेत्र में लेकिन क्या धर्म क्षेत्र में पांडव किम अकुर्वत पांडवों ने धर्म क्षेत्र में क्या किया? क्या पांडवों ने यह ठीक किया? किम अकुर्वत मेरे पुत्रों ने तो अधर्मक युद्ध किया, लेकिन क्या पांडवों के पुत्रों ने भी अधर्म युद्ध किया? अधर्म से द्रोणाचार्य को मारा। धर्म क्षेत्र है पांडवाश्च किम अकुर्वत धर्म क्षेत्र में पांडवों ने क्या किया? कहीं यह तो नहीं है कि अधर्म के कारण, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिखंडी को सामने लेकर के भीष्म पिता का वध किया? अस्तु इस श्लोक में अनेक व्याख्याएं हुई है। तो हम यह बताना चाह रहे हैं कि दुनिया को एक ऐसा मार्ग हो जो इंसानियत मानवता संबद्ध हो। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह जो गीता का ज्ञान है, यह ज्ञान जो है उपनिषदों का है। यह ज्ञान जो है उपनिषदों से प्रकट हुआ है, वेदों से प्रकट हुआ है, और गीता में इसको देश काल परिस्थिति के अनुसार श्री कृष्ण ने उपयोग में लाया है। अतः यह ज्ञान केवल युद्ध लड़ने के लिए ही नहीं है। आचार्य शंकर ने तो जहां पर युद्धस्व की बात आई कि युद्ध कर, वहां पर इसको अनुवाद माना है। अनुवाद का मतलब है कि कृष्ण का लक्ष्य, जो ज्ञान का लक्ष्य अर्जुन को मोह से बाहर लाना है, उसकी चेतना को खोलना है, उसकी चेतना में ब्रह्मत्व को पैदा करना है। यह गीता का लक्ष्य है। युद्ध तो उसका कर्तव्य सिद्ध है, वह स्वतः ही सिद्ध है। तो गीता का मुख्य लक्ष्य चेतना का उच्चतम विकास है। चेतना को श्रेष्ठतम मानकों में पहुंचाना है।
उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यह आपका कर्तव्य है। तो हम गीता के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों के समक्ष बात विचार विमर्श अन्वेषण होता रहेगा। हमने अपने इस चैनल का नाम विचार पथ रखा है। हम अपने देश के महानतम श्रेष्ठतम जो आदर्श पुरुष हैं उनके कथित इस उनके कथित भारत के मूल्य, भारतीय समाज के मूल्य जो हैं उनका आप लोगों के समक्ष व्याख्यान करते रहेंगे, उनके ऊपर विचार करते रहेंगे। आप जुड़े, आप इस व्याख्यान माला को सुनकर के आपको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ नवीन मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। तो आज आप लोगों के समक्ष जो बात विचार किया है उसको श्री कृष्णार्पण मस्तु करते हुए मैं अपनी वाणी को बिना विराम देता हूँ। सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को